डियर माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। क्या है कि जब हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, उस समय हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल और आपके 8 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया था। लेकिन समय समय पर इनमें संशोधन किया गया और इनको क्या किया गया, बढ़ाया गया, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। आज हमको इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आ जाइए, देखिए 12 अनुसूचियां। अब आपके पहले हम देखते हैं, जब संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, आपके भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां में देखिए, पहली थी आपकी संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ये थी। दूसरा था आपका संवैधानिक पदाधिकारी, जो आपके संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, इनके पद के बारे में प्रावधान किया गया था। संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन से होंगे, उनके आपके क्या किया गया था, वेतन भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया। थर्ड जो आया आपका संवैधानिक पदाधिकारी, कौन से आपके संवैधानिक पदाधिकारी के शपथ के बारे में प्रावधान किया। सिर्फ राष्ट्रपति की शपथ होती है आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, और सारे संवैधानिक पदाधिकारियों की जो शपथ होती है वो होती है आपकी भारतीय संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार। इसी से आगे चले, अब आता है जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष की शपथ लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं होती, बल्कि एक लोकसभा सदस्य के रूप में होती है। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है, वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। इसके बाद आती है आपकी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची कहती है, आपके भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची कहती है कि इनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन, मतलब राज्य और केंद्र के बीच राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची कहती है, जो अनुसूचित मतलब अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं, इनके बारे में सीटों का प्रावधान किया गया है। वहीं पर 6वीं अनुसूची है आपकी। 6वीं अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। क्या है, मणिपुर। असम, मेघालय, सॉरी त्रिपुरा नहीं है, असम, मेघालय, मणिपुर। मणिपुर के बाद आपका एक राज्य और है, जो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा। इन 3 राज्यों के प्रशासन के बारे में किस बारी अनुसूची में प्रावधान किया गया है, आपकी 6वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। इसके बाद आपकी आती है 7वीं अनुसूची। इसके बाद आती है आपकी 7वीं अनुसूची। इस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। अब देखिए, शक्तियों का विभाजन 2 तरीके से किया गया है हमारे पास। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन 3 रूपों में किया गया है। एक है हमारी कौन सी, संघ सूची, दूसरी आपकी राज्य सूची, तीसरी आपकी समवर्ती सूची। चौथी को लेंगे तो बाकी अपशिष्ट के अंतर्गत चला जाएगा। अब देखिए, इसमें जैसे संघ के वे सूचियां जिनमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार में से आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, मतलब अपने अपने राज्यों के अकॉर्डिंग अपने अपने लिए कानून बना सकती है। इसके बाद आपकी आती संघ सूची, राज्य सूची। इसके बाद आती है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन इस स्थिति में दोनों कानून तो बना सकती हैं, सपोज दैट उसी स्थिति में केंद्र ने कानून बना दिया उसी पर, और उसी में राज्य ने कानून बना दिया एक ही बिंदु पर, तो राज्य का कानून खत्म होकर के केंद्र का कानून सर्वमान्य से लागू होगा। फिर आ जाएगा आपका अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय का मतलब होता है, जो विषय बच गए उनमें केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि अवशिष्ट सूची में
केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, मीन संघ सरकार ने कानून बना दिया, तो संघ सरकार का मान्य होगा, राज्य सरकार का नहीं। जैसे कि 3 तलाक का मुद्दा अब इसी में सम्मिलित था आपका, इसमें अवशिष्ट सूची में। इसके बाद आपकी 7वीं अनुसूची कंप्लीट होती है, फिर आपकी आती है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो 8 अनुसूची थी मात्र, उसमें 8वीं अनुसूची क्या कहती है, भाषा। हमारे भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को 14 भाषाओं का प्रावधान किया गया था, जो आज की डेट में बढ़कर के हमारी 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो देखिए ये भाषाएं कौन कौन सी हैं। 26 नवंबर 1949 को 14 भाषाएं थी, आज की डेट में हमारी 22 भाषाएं हो गई। देखो अब कैसे हुई 22 भाषा, इसमें संशोधन हुआ। इसमें हुआ है आपका 26 नवंबर 1949 को आपकी कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन संविधान में 21वां संशोधन 1967 में हुआ, इसमें जोड़ी गई कौन सी आपकी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, सिंधी भाषा एक जुड़ी। इसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ आपका, 1992 में हुआ, और इसमें जोड़ा गया आपका क्या, पूरा नवक जोड़ा गया। शॉर्ट में हम लोग नवक पढ़ते इसको। ना फॉर नेपाली, मा फॉर मणिपुरी, का फॉर कोकड़ी, और ये भाषाएं एक जुड़ी, 4 भाषाएं हो गई। इसके बाद आपके भारतीय संविधान में एक और होता है 32वां संविधान संशोधन, सॉरी 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003, और इसमें जोड़ी गई आपकी भाषा बोडो मास। क्या जोड़ी गई आपका, बोडो मास। वो मीन्स बोडो, डो फॉर डोगरी, माँ फिर मेंथाली, और सा फॉर संथाली। तो 4 ये हो गई, 4 4 दूनी 8 और 1 9, और 14 और 9, इस तरीके से कितनी भाषाएं हो गई आपकी, 14 9 5 6 22 23। सॉरी यहाँ पर 3 भाषाएं हैं, नवक 3 भाषाएं यहाँ पर 3, तो यहाँ पर फिर जुड़ेगा कितना 8, क्योंकि 4 3 7 और 1 8, तो भाषा हो गई आपकी कितनी 22। तो अगर क्वेश्चन आए कि 26 नवंबर 1949 से भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो कितनी थी आपकी 14। वर्तमान में संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, तो 22। इसके बाद आती है आपकी अनुसूची 9। भारतीय संविधान की अनुसूची 9 कहती है, भारतीय संविधान की अनुसूची 9, भारतीय संविधान की अनुसूची 9 का प्रावधान आपका प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। कब, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही किया गया, 1951 में किया गया। और इसमें जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया कि भूमि लैंड मीन्स भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित कानून जोड़े गए। इसके बाद आगे आपकी आ गई 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची थी दल बदल कानून का प्रावधान किया गया, दल बदल का कानून प्रावधान किया गया। इसके बाद आई आपकी 11वीं अनुसूची, ये आपकी जुड़ी थी 85वें संविधान संशोधन के तहत, 85वें संविधान संशोधन के साथ जुड़ी थी। इसके बाद आपकी आ गई कौन सी, 11वीं अनुसूची, सॉरी ये 1985 में जुड़ी थी, 1985 में जुड़ी थी। इसके बाद आपकी आई 11वीं अनुसूची। इसका संविधान में आपका 72वां और 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था आपका, कब, 72वां और 73वां संविधान संशोधन किया गया था आपका 1992-93 में। 1992 और 93 में जो आपके संविधान संशोधन किए गए थे, इसके तहत आपकी 2 अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं कहती है आपकी नगर पंचायत, नगर पंचायत, वहीं पर 12वीं अनुसूची जो प्रावधान करती है, वो प्रावधान करती है नगर पालिका का। इस तरीके से वर्तमान में यदि ये पूछा जाए कि जब हमारा संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय हमारे भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो आपकी 22 भाषाएं हैं। इसी प्रकार पूछा जाए कि जब ये बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची है। इस तरीके से थोड़ा सा 7वीं अनुसूची में फिर से आते हैं। 7वीं अनुसूची आपका जो बटी थी, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसमें प्रारंभ में कितने विषय थे, विषय के बारे में बात कर लीजिए। जैसे संघ सूची, क्या जैसे आपने नहीं सुना होगा मध्य प्रदेश रेल विभाग, इसका मतलब यही होता है कि भारतीय रेल विभाग मीन्स रेल पर सिर्फ कानून कौन बना सकता है, रेलवे विभाग ही बना सकता है।
आपने सुना होगा भारतीय डाक विभाग, मध्य प्रदेश डाक विभाग या उत्तर प्रदेश डाक विभाग, नहीं सुना होगा। तो डाक विभाग किसका विषय है? ये भी आपका संघ सरकार का विषय है। इसी प्रकार राज्य सूची में शिक्षा आ जाएगी, आपकी शिक्षा आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, है ना, मतलब ये विद्युत से संबंधित आ जाएगी, ये अलग अलग विषय होते हैं। और इसमें तो देखा है कि मिली जुली सरकार होती है जिनमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं। लेकिन संघ सूची प्रारंभ में 97 विषय थे, जो कि वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। इसमें आपके प्रारंभ में राज्य सूची में कितने विषय थे? 62 विषय थे, जो 57 हो गए हैं। इसमें आपके 41 थे, जो वर्तमान में बढ़ करके आपके 47 हो गए हैं। इस तरीके से यहाँ से एक नए क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, इसलिए एक यह एग्जाम मोड दैनिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, इसलिए बता दिया। इसको और देख लीजिएगा। धन्यवाद।